नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी सबसे पहले भारत में आए थे। तो दोस्तों ये यूरोपियन व्यापारी थे जो भारत में आए थे। तो इनमें सबसे पहले जो आए थे वो हमारे पुर्तगाली आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। डच, डेनिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये बाद में आए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। जब महानतम की बात आती है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अल्फांसो दी अल्बुकर। अगर पूछा जाता है कि पहले गवर्नर कौन थे तो ऑप्शन नंबर सी सही होता, दी अल्मोड़ा। ये भारत में पुर्तगाली पहले गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, निम्न में से किसने अल्बुकर ने गोवा को प्राप्त किया था। किससे अल्बुकर ने गोवा को प्राप्त किया था। तो बीजापुर इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर से अल्बुकर ने गोवा को प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था। तो 1600 ईसा में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था, भारत में आई थी। कौन से भारतीय राजा के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंग्लैंड में स्थापित हुई तो भारत में उस समय अकबर का शासन था, क्योंकि अकबर का शासन 1605 तक था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे इंग्लिश खां के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा, कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां के नाम से जाना जाता था। जहांगीर द्वारा उन्हें यह उपाधि दी गई थी उनके इंग्लिश बोलने के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी थी, मतलब स्वीकृति किसने दी थी। तो शाह सुजा ने इसकी स्वीकृति दी थी। ये बंगाल के उस समय तत्कालिक नवाब हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो देखो दोस्तों, भारत में व्यापार को लेकर यूरोपियन देश फ्रांस और ब्रिटेन में काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन भारत में जो निर्णायक युद्ध कहलाया वो वांडीबोस का युद्ध कहलाया, जिसके बाद भारत में फ्रांसीसियों का व्यापार के लिए संघर्ष खत्म हो गया था अंग्रेजों के साथ। जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी उसका नाम क्या था। तो दोस्तों सिराजुद्दौला वह शासक था जिसके शासनकाल में कालकोठरी घटना घटी थी। यह उस समय तत्कालिक नवाब हुआ करता था बंगाल का। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी। तो इसका सही जवाब होगा, नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ी। ये कालकोठरी की घटना का बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लड़ी गई थी नवाब सिराजुद्दौला के साथ। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा, प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में एक तरह द्वैत शासन लागू हो गया था अंग्रेजों और उस समय के नवाब के बीच में। तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो चुकी थी बंगाल में। प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम, जैसे मैंने अभी बताया है कि ब्रिटिश प्रभुत्व बंगाल में आ गया था, तो उसको भारत में एक तरह से ब्रिटिश अंग्रेजों की नींव मानी जाती है, ब्रिटिश प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से किस युद्ध ने अवध के नवाब को अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बना दिया। तो इसका सही जवाब होगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और भारत के बादशाह के बीच में लड़ा गया था, जो इसमें कि इन तीनों की हार हुई थी। उधर से अंग्रेजों के हेक्टर मुनरो ने लीड किया था अंग्रेजी सरकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया था और वह बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो जैसे मैंने बताया था, शाह आलम द्वितीय उस समय भारत के बादशाह हुआ करते थे। इन्होंने शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था, जो इसमें की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 के लेखक व प्रकाशक कौन थे। तो जेम्स अगस्टस हिक्की इसका सही जवाब होगा। इनको जेम्स हिक्की के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, जिनको श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा समाप्त हुए थे। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किया गया।
स्थायी बंदोबस्त ये कर की प्रणाली थी जो कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से लिया जाता था। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि 1798 प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम किया था। तो सहायक संधि क्या थी? अंग्रेज भारत में भारतीय सुल्तान या फिर बादशाह या राजा जो उस समय हुआ करते थे छोटे छोटे साम्राज्यों में एंटर करने के लिए उनकी सिक्योरिटी या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेते थे, जिसे सहायक संधि के नाम से जाना गया, और व्यापार की खुली छूट ले लेते थे। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। सर्वप्रथम किस फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 24 नवंबर 1800 की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में यह घटना हुई थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भाषा बंगाली में डैश का प्रकाशन 1818 में हुआ था। दिग्दर्शन का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी। तो गवर्नर जनरल के सेंस में पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी, लेकिन अगर पिता या फिर किसने रूपरेखा तैयार करी थी तो मैकाले इसका सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारत में ऐसा वर्ग तैयार करना है जो खून व रंग से तो भारतीय हो परंतु राय व नैतिक व बुद्धि से अंग्रेज हो। तो दोस्तों ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में आके अच्छे पदों पे काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अंग्रेजों को एक कुछ लोग चाहिए थे जो ऊंचे पदों पे पढ़े लिखे हों और उनको व्यापार में सहायता दे सकें। तो भारत में अंग्रेजी पढ़ाने की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने तैयार करी थी, इसलिए इन्हें अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी भारत में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं, वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार करी थी? तो हैदराबाद के निजाम दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से कहाँ के बीच चलाई गई? दोस्तों बम्बई से थाने के बीच ही चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल हुआ था? दोस्तों जो ये हड़प नीति थी सहायक संधि के बाद ये लागू की गई थी। ये कहा गया था जिस भी राजा की औलाद नहीं होगी उससे सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी और दत्तक पुत्र को वारिस पद से वंचित कर दिया गया था। तो इस नीति के तहत झांसी, नागपुर और सतारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चन करे हैं। अगली वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन 25 करेंगे जो कि सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।